बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ज़हमत के आसार नहीं है, कोई और इस तरह के छीना झपटी के आसार नहीं है। घर में मौजूद भी था एक फर्द, उनका वालदा, वालिद और बीवी में से 3 बंदे उसके साथ रहते हैं। जराइम में मुलविस ऐसे अफराद को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होता, जो किसी वारदात के बाद ना तो कोई सबूत छोड़कर जाएं और ना ही उनका कोई सुराग मिल सके। कत्ल की ज़्यादातर वारदातों में भी जराइम पेशा अफराद एक मनसूबाबंदी के तहत किसी की जान लेकर फरार हो जाते हैं और अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़कर जाते, जिसकी वजह से मकतूल के रिश्तेदार और आसपास रहने वाले अफराद पर ही इस जुर्म का शक किया जाता है। इसके बावजूद बाज़ दफ़ा ऐसे लोग बेगुनाह साबित होते हैं जिन पर शक किया जा रहा हो और असल कातिल कोई दूसरा शख्स निकलता है। अगर पुलिस की तफ्तीश में मेहनत और फर्शनासी शामिल हो तो असल कातिल सामने आ ही जाता है और बेगुनाह अफराद भी किसी बड़ी सज़ा से बच जाते हैं। कत्ल की अक्सर वारदातें ऐसी होती हैं जिनमें मुलजिम का कोई सुराग नहीं मिलता, मगर मुलजिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपने जुर्म का कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है और पुलिस इसी मामूली से नुक्ते के जरिए मुलजिम तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। लाहौर में भी 2 बच्चों के बाप दुबई पलट शख्स को बेडरूम में मौत के घाट उतार दिया गया, मगर ये मालूम ना हो सका कि उसका कातिल कौन है। आइए देखते हैं ये वाकया कैसे पेश आया। मस्त इकबाल रोड फैक्ट्री एरिया के रहायशी शाहिद महमूद के 2 बच्चे हैं। 2.5 साल कबल वो रोजगार के सिलसिले में दुबई चला गया। 18 मार्च को वो छुट्टी पर वतन वापस आया। एक रात वो हस्बे मामूल बेडरूम में सो गया। अगली सुबह घर वालों ने पुलिस को इतला की कि शाहिद को नामालूम अफराद फायरिंग करके कत्ल कर गए हैं। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गयी। शाहिद महमूद इसका नाम है, तो दुबई में पिछले 2 साल से काम कर रहा है और 18 मार्च को वापस आया है। शादीशुदा 2 बच्चे हैं, तो अभी इसने वापस दुबई चले जाना था, यहाँ इसका कोई कारोबार या नहीं है। तो सुबह इसको 2 फायर लगे हैं इसके घर सोए हुए कमरे में। तो पुलिस इंशाल्लाह तफ्तीश कर रही है, जो भी फैक्ट्स होंगे सामने आ जाएंगे। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के भाई उस्मान की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। दुश्मनी का हो सकता है, अभी बिल्कुल ही प्रीमेच्योर होगा कुछ कहना, क्योंकि और कोई जो है ज़हमत के आसार नहीं है, कोई और इस तरह के छीना झपटी के आसार नहीं है। घर में मौजूद भी था एक फर्द, उनका वालदा, वालिद और बीवी में से 3 बंदे उसके साथ रहते हैं, तो एटलीस्ट 1 आउट ऑफ देम वाज प्रेजेंट इन द हाउस। तो तफ्तीश कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह सामने आ जाएंगी चीज़ें सब। अंधे कत्ल की इस वारदात के बारे में वर्सा का क्या कहना है और पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है, आइए जानते हैं। मकतूल के वर्सा ने पुलिस को बयान दिया है कि वो सुबह के वक्त बेडरूम में गए तो शाहिद खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। उसके सर और पेट में गोलियां लगी हुई थी, जबकि पुलिस को जाए वकुआ से गोली का कोई खोल नहीं मिला और न ही किसी घर के फर्द और मोहल्लेदार ने गोली चलने की आवाज सुनी। कभी जिंदगी नहीं सुनिया, मैंने बड़ा चिर हो गया। इन्हें रिश्तेदार पिंड आ उत्थे भी जाते रहे हैं, कभी कोई गलबात नहीं। उन्होंने रिश्तेदार नहीं, जमीन 2-3 किले हैगी सी, वो भरावां नूं मुल बेच के जा। किन्ने भैन भरा ने, किन्ने बच्चे ने, कोई किदों फायरिंग दा वाकया है नहीं होया देखा? कोई पता नहीं, आवाज आ घर नाल इन्हां दे कन्नां तक नहीं आवाज आई, नाल घर। पुलिस किन पहलुओं पर
तफ्तीश कर रही है। और इस कत्ल का शुबा किस पर जा रहा है, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कत्ल की इस वारदात में घर का ही कोई फर्द मुलविस है। पुलिस ने मकतूल की बेवा समेत तमाम घर वालों को शामिल तफ्तीश कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मकतूल के मोबाइल फोन डाटा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में मजीद हकायक वाज़ेह होंगे। शाहिद नामी है, इसकी तकरीबन कोई 40-42 साल एज है। तो घर के अंदर ही ये था जब इसको फायर लगे, 2 फायर, एक इसको हेड शॉट है और एक चेस्ट के ऊपर है। तो बाकी जो इससे जो तफ्तीश होगी वो डेफिनेटली अभी वक्त के साथ ही चीज़ें खुलेंगी तमाम। जो घर वाले कह रहे हैं कि जो ये दुबई से भी वापस आया तकरीबन कोई 18 तारीख, बट वो अगेन वो भी वेरीफाई तो पुलिस करेगी उस चीज़ को, लेकिन घर वालों के बकौल ये दुबई में काम करता है वहाँ पे और उधर से भी वापसी हुई है। मकतूल के वुरसा ने मुतालबा किया है कि कातिलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ आमिश शुजा, समा, लाहौर। बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर अपनी सारी जमा पूंजी अपने घर और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल पर खर्च कर देते हैं, मगर बाज़ दफ़ा उन्हें अपनी मेहनत और ईमानदारी का सिला नहीं मिलता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। डॉल्फिन मॉल के सामने हम लोग खड़े हुए थे, इतने में एक गाड़ी आती है, रुकती है समा वालों की। नवेद समझता है कि वो गाड़ी में मूवी बना रही है हमारी। जब तक मैं अंदर था, अंदर से वापसी बाहर आया और अभी तक ना शक्ल देखी ना मुलाकात हुई। डॉल्फिन मॉल के सामने हम लोग खड़े हुए थे, इतने में एक गाड़ी आती है, रुकती है समा वालों की। नवेद समझता है कि वो गाड़ी में मूवी बना रही है हमारी। जब तक मैं अंदर था, अंदर से वापसी बाहर आया और अभी तक ना शक्ल देखी ना मुलाकात हुई। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कत्ल की कुछ वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बन जाती हैं, इसलिए कि उनमें मुलविस मुल्जिमान नामालूम अफराद होते हैं। लाहौर में भी नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने वेटनरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल टारगेट किलिंग है या दुश्मनी का नतीजा, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। आइए देखते हैं ये वाकया कैसे पेश आया। सब्जादार का रहायशी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इशफाक अपने पोते और एक करीबी रिश्तेदार के हमरा गाड़ी में जा रहा था। मेन रोड सब्जादार पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर कार रुकवाई और फिर प्रोफेसर इशफाक पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। फायरिंग से कार सवार दीगर अफराद महफूज रहे। ये जो वाक़या है हमारे सब्जादार पुलिस स्टेशन का, यहाँ पे हमें इत्तला मिली थी तकरीबन दिन 1:15 बजे कि किसी बंदे ने फायर करके ज़ख्मी कर दिया। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द प्लेस ऑफ इंसिडेंट और वहाँ पे आके पता लगा कि एक शख्स थे जिनका नाम बाद में मालूम हुआ डॉक्टर मोहम्मद इशफाक और सुल्तान अहमद। ये 68 साल के सीनियर सिटीज़न थे और इनकी गाड़ी को एक रोड ब्लॉक के अंदर एक बंदे ने इनको फायर करके ज़ख्मी किया, जो कि जाँ पर ना हो सके और फौत हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि टारगेट किलिंग, जाती और खानदानी दुश्मनी में मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। फिलहाल जो हमें इंफॉर्मेशन है मैं वही आपको बता सकूँ क्योंकि चीज़ें आस्ता आस्ता पोर इन हो रही हैं। मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही मुल्जमान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें किसी भी पहलू को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसका कोई ना कोई निकाल के इसको हम ट्रेस कर लेंगे।
पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मकतूल के गुस्सा ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। पुलिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मेहनत तो नहीं करती, मगर खानापूरी के लिए ऐसे अफराद को मुजरिम बनाकर ज़रूर सामने ले आती है जिनका उस जुर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। 2 माह कबल समा टीवी के सैटेलाइट वैन पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसमें मुलविस मुलजिमान का कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि उसने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने जो कहानी तैयार की है आप भी सुन लीजिए। पुलिस के हाथों आए रोज चोर, डकैत और कातिल पकड़े जाते हैं और इनमें से बेशतर मुल्जिमान पुलिस की खातिरदारी के बाद अपने तमाम जराइम कबूल कर लेते हैं और कभी कभार मुल्जिमान अपने जराइम से इनकारी रहते हैं या फिर अपने किए गए जुर्म को जायज करार देने के लिए मुख्तलिफ बहाने तराशते हैं। कराची में पुलिस ने एक स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़कर समा DSNG हमले केस का बोझ उतारने की कोशिश जरूर की, लेकिन मुल्जिम को ठीक से सिखाना भूल गए कि क्या कहना है और क्या नहीं। तो तुमने समा टीवी की गाड़ी पर फायरिंग करने का बताया है, थोड़ा जोर से बोलो। जी सर। ठीक है, उस वक्त कौन कौन तुम्हारे साथ था और किस जगह फायरिंग करी? सर ये हैदरी डोलमिंग मॉल है, डोलमिंग मॉल के सामने हम लोग खड़े हुए थे। इतने में एक गाड़ी आती है, रुकती है समा वालों की। नवेद समझता है कि वो गाड़ी में मूवी बना रही है हमारी, इसमें वो घबराहट में आके उससे फायर हुआ, नवेद और शोभी से, इन दोनों से फायर हुआ, जिसमें एक बंदा जख्मी हुआ था समा वालों का। ये कितने अरसे पहले की बात है? कोई 8-9 महीने पहले की बात होगी। 8-9 महीने पहले? जी। तुम्हारी शोभी से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? शोभी से यही 8-9 महीने पहले मुलाकात हुई थी। 12 फरवरी सन 2017 को समा की वैन पर हमला हुआ और मुल्जिम अपने बयान में इस वाक़े को 8 माह पहले का बता रहा है। तुम जेल से कितने अरसे पहले छूट के आए थे? 6 महीने पहले। उसके बाद कितनी वारदातें करी हैं? उसके बाद एक भी वारदात नहीं करी सर। 12 फरवरी को KDA चौरंगी के करीब नामालूम दहशतगर्दों ने समा की DSNG वैन पर फायरिंग की थी। नॉर्थ नाज़िमाबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस अब तक मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सकी, लेकिन एक स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुल्जिम शुएब बंगाली को पकड़कर हमलावर बना दिया और उसे कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके 8 रोज का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। हमारी पुलिस की करिश्मा साजियां किसी से ढकी छुपी नहीं। हाथी को हिरन और हिरन को हाथी मनवाने में मनका रखने वाली पुलिस चाहे तो बड़े से बड़े मुजरिम को छोड़ दे और अगर फंसाने पर आए तो राह चलते आम शहरी को किसी भी केस में फिट कर दे और जब जी चाहे केस की नौयत ही बदल दे। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की समा DSNG हमला केस में भी। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। नामालूम अफराद हर शहर में मौजूद होते हैं और जराइम की मुख्तलिफ वारदातों के बाद गायब हो जाते हैं। अगर पुलिस गैर जानिबदाराना तफ्तीश जारी रखे तो ऐसे लोग जल्द ना सही देर से ज़रूर गिरफ्तार हो जाते हैं, मगर इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। रीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।